हेलो। जय मसीह की आप सभी को। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं परमेश्वर की दया से और स्वस्थ होंगे। और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रवीण मरांडी। और आइए आज एक नए विषय को हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपने मसीही जीवन में प्रगति कर सकते हैं, अपने मसीही जीवन में परमेश्वर के और करीब हम आ सकते हैं और अपने जीवन को और भी हम सुहावना बना सकते हैं। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? आइए हम लोग शुरुआत करेंगे, समय को नहीं गवाएंगे। सीधे हम लोग वचन से पहले बातें करेंगे और तब फिर उसको एक्सप्लेन करके और भी समझेंगे ताकि वो हमारे लिए लाभकारी हो। तो आज एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय और उसका 17 पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 17 पद। ये बहुत ही जाना माना वचन है हमारे सामने में, जो आज मैं रखने के लिए जा रहा हूँ। इसके विषय में आपने शायद बहुत बार सुना है, आपने पढ़ा है और आप जानते भी हैं। लेकिन आज हम इसको देखेंगे और जानेंगे कि क्या इससे हम अपने जीवन में सीख ले सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में और भी तरक्की कर सकते हैं। और मैं निवेदन करूंगा, जो भाई या बहन जो मसीही नहीं है, जो क्रिश्चियन नहीं है, वो भी जब वीडियो को देखते हैं तो उनके भी जीवन में ये एक बहुत लाभकारी मैसेज होने के लिए जा रहा है। क्योंकि हम किसी के धर्म को परिवर्तन करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे, लेकिन जो सच्चाई है, जो इंसान का जो काम है, जो कहते हैं ना कर्म है, जो धर्म है, वो क्या है, वो हमें जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे किताब हैं मिलेंगे जो आपके लाइफ को बदलना चाहता है, लेकिन मेरे प्यारों, जिस किताब को हम पढ़ते हैं, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, वो उद्धार देता है, वो नया जीवन देता है जो कोई और नहीं दे सकता। हालेलुया। तो आइए मेरे प्यारों, मत्ती उसका 4 अध्याय और उसके 17 पद को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या इस मैसेज में हमारे लिए छुपा हुआ है। तो इस प्रकार से लिखा है, आप अपने बाइबल में देख सकते हैं। 4 अध्याय उसके 17 पद में, उस समय यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। हालेलुया। बहुत सुना सा वचन है, लेकिन आज हम इसको देखेंगे और जानेंगे कि हमारे लिए आज क्या है, इस मैसेज में हमारे लिए क्या है आज की इस वचन में। वचन बताती है कि उस समय यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मेरे प्यारों, ये घटना या ये वचन तब बोला गया जब यीशु मसीह संसार में आए थे, और आने के बाद सारा चीज़ होने के बाद जब उन्होंने अपने मिनिस्ट्री को शुरू किया, अपने अपने कार्य को शुरू किया जिसके लिए उन्हें इस संसार में भेजा गया था, या कहिए कि वो आए थे, वो पहला चीज़ उन्होंने क्या बोला कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। हालेलुया। मेरे प्यारों, मन फिराओ, इसमें 2 शब्द हम देखते हैं, मन फिराओ और फिर आगे कहता है क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। तो मन, अगर हम कहें मन फिराओ, तो मन फिराओ क्या है? मन फिराओ क्या है? मन फिराओ से हम क्या समझते हैं? अगर मैं सीधा सीधा अगर शब्द बोलूँ मन फिराओ, उदाहरण से शुरू करते हैं पहले हम लोग। जैसे कि अगर आप किसी को सॉरी बोलते हैं, सॉरी बोल दिए, तो सॉरी जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है गलती हो गया, अब दोबारा से ये नहीं होगा। उसका मतलब क्या होता है? सॉरी होता है। तो दोबारा अब मैं इस गलती को नहीं, जो गलती हो गई उसके लिए ठीक है, लेकिन अब मैं इस चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। और एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको। सपोज कीजिए एक व्यक्ति गाड़ी से कहीं जा रहा है, और वो कहीं कोई रास्ते में वो जा रहा, सीधा जा रहा, लेकिन सडनली उसे पता चलता है कि ये रास्ता गलत है, ये मुझे जहाँ जाना है, जहाँ मेरी मंजिल है, वहाँ तक मुझे नहीं पहुँचाएगी। तो उसे क्या करने की आवश्यकता है? अपने रास्ते को बदलने की आवश्यकता है, अपनी गाड़ी को मोड़ने की आवश्यकता है। लेकिन अगर फिर भी वो उसी रास्ते में चलता ही जाए, उसी रास्ते में वो चलता ही जाए, तो क्या वो अपने मंजिल तक पहुंचेगा? कतई नहीं, कभी नहीं पहुंचेगा, बल्कि वो गलत जगह पहुंच जाएगा जहां उसे जाना नहीं चाहिए। तो मन फिराव का मतलब होता है जिस चीज को हम कर रहे थे, यानी वो क्या था? गलत था, और उस गलत से हमें क्या होना है? फिर जाना है।
वचन बताती है हम सभी लोग क्या है, पापी है। रोमियो 3 अध्याय उसके 23 पद में अगर आप पढ़ेंगे, सब ने पाप किया है। और उसी 3 अध्याय के 10 पद में पढ़ेंगे, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने पाप नहीं किया। तो मेरे प्यारों, हम सभी लोग क्या थे, पापी थे, पापी है। लेकिन परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया, ये अवसर दिया कि हम क्या करने पाए, मन फिराए। और यहाँ तक कि वो पाप की मजदूरी को उसने अपने ऊपर में क्रूस पे ले लिया, ताकि हम क्या पाए, नया जीवन पाए, ताकि हम उद्धार पाए। लेकिन मेरे प्यारों, मन फिराना हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। एक और उदाहरण देते हैं। सपोज मान लीजिए कोई व्यक्ति है, शादीशुदा व्यक्ति है, लेकिन उसका अफेयर किसी और के साथ में है, किसी स्त्री या किसी पुरुष के साथ में है। वो जान रहा है कि ये संबंध क्या है, मेरे लिए गलत है, मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये गलत है। लेकिन अगर वो जानते हुए भी उस चीज़ से ना फिरे, उस चीज़ को ना बंद करे, दैट मीन्स वो क्या करते जा रहा है, निरंतर पाप करते जा रहा है, निरंतर वो गलत करते जा रहा है। लेकिन अगर वो फिर जाए, वो वापस आ जाए, वो अपने गलतियों को मान ले और दोबारा से उस चीज़ को ना करे, तो उसे क्या कहते हैं, मन फिराना। यानी कि मन फिराओ अपने जो भी हमारे काम हैं, जो कि बुरे काम हैं बेसिकली, उससे हमें क्या होना है, फिरना है। तभी क्या कहता है आगे, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे, मन फिराओ को थोड़ा और गंभीर से हम लोग जानेंगे, क्योंकि इसमें 2 ही बातें हैं और जिसमें सबसे विशेष बातें हैं मन फिराओ। तो मन फिराव के विषय में वचन और भी बहुत सारी बातें बोलती है। अगर हम निकालेंगे जो बाइबल का सबसे आखिरी पुस्तक है प्रकाशित वाक्य, और उसके 2 अध्याय और उसके 5 पद में अगर आप पढ़ेंगे तो क्या पाएंगे, इस प्रकार से लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय और उसके 5 पद में लिखा हुआ है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। तो मेरे प्यारों, ये मैसेज जो है इफिसुस को के लिए था। लेकिन एक आप कॉन्सेप्ट देखेंगे, मन फिराव, बहुत सारा ऐसा प्रकाशित वाक्य में लिखा गया। ऐसी 2 अध्याय के 16 पद में भी आप पढ़ेंगे तो मन फिराव के विषय में कहता है। 2 अध्याय के 21 पद में भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी मन फिराव के विषय में कहता है। 3 अध्याय के 3 पद में भी पढ़ेंगे तो मन फिराव के विषय में कहता है। 3 अध्याय के 19 पद में भी पढ़ेंगे तो क्या कहता है, मन फिराव के विषय में। तो मन फिराना क्या है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मन फिराना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम मन नहीं फिराते हैं तो शायद जो हमारे लिए रखा गया है वो हम नहीं ले सकते। ये सीरियस बात है, गंभीर बात है। इसे हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना है कि हम जो काम कर रहे हैं, हाँ, पैसा कमाने की बात नहीं, बल्कि हमारे मन में बहुत सारी गलत बातें चलती है, हमारे मन में बहुत सारे परमेश्वर के विरुद्ध में काम चलते हैं। उससे हमें क्या करना है, मन को फिराना है, अपने मन को फिराना है। हालेलुया। आप कहेंगे क्यों मन को फिराएंगे, क्या फ़ायदा है? तो देखिए मेरे प्यारों, कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। मन फिराना क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, मन फिराना क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। पहला बात, जब हम मन फिराते हैं तो परमेश्वर हमें परिपूर्ण करता है, रिस्टोर करता है, वो हमें माफ़ करता है और हमें साफ करता है। जब हम अपने मन को फिराते हैं तो परमेश्वर हमें परिपूर्ण करता है, हमें माफ़ करता है और हमारे को क्या करता है, शुद्ध करता है। आमीन। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसके 1 अध्याय और उसके 9 पद में क्या कहता है। पहला यूहन्ना और उसके 1 अध्याय और उसके 9 पद में क्या कहता है, क्यों हमारे लिए रिपेंटेंस, हमारे लिए रिपेंट करना क्यों महत्वपूर्ण है। पहला यूहन्ना उसके 1 अध्याय उसके 9 पद में क्या कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। वचन क्या बताती है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। मेरे प्यारों, मन फिराना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसलिए। और जब हम मन फिराते हैं तो परमेश्वर वो हमें क्या करता है, क्षमा करता है।
परमेश्वर हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है। और भी वचन है जिसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि मन फिराना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जकरिया की पुस्तक में भी कहता है 1 अध्याय उसके 3 पद में, अगर आप मन फिराएंगे, अगर परमेश्वर के लोग मन फिराएंगे तो परमेश्वर उनके करीब में आएगा, परमेश्वर उनके समीप में आएगा। क्योंकि देखिए मेरे प्यारे, परमेश्वर जहाँ पाप है, परमेश्वर को पाप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। परमेश्वर को पाप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए वो चाहता है कि हम अपने आप को क्या करें, अपने मन को क्या करें, फिराएं, अपने आप को हम उस चीज़ से बदल डालें। हम पाप की ज़िंदगी, पाप की मजदूरी में ना रहें, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। वो हमें आज़ादी दे दिया है, उसने हमारे जीवन को अनमोल तरीके से उसने हमें खरीद लिया है। लेकिन जब हम अपने मन को अगर नहीं फिराते हैं तो ये हमारे लिए असंभव है कि हम उसके राज्य में प्रवेश करें। हालेलुया। दूसरी और महत्वपूर्ण बात है कि क्यों हमारे लिए मन फिराना आवश्यक है। इससे क्या है, परमेश्वर हमें मदद करता है कि हम कैसे बने, हम्बल बने, नम्र हमारा स्वभाव हो। जब हम अपने मन को फिराते हैं पाप से तो हम कैसे होते हैं, नम्र व्यक्ति के समान होते हैं। हालेलुया। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 25 और 26 पद में क्या कहता है। इस प्रकार से कहता है 25 पद में, वह विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने और उसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। हालेलुया। तो 25 पद गौर करने वाली बात है कि क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे। नम्रता के साथ जब हम समझाते हैं किसी को तो शायद वो मन फिराव का वो मौका मिलता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, जब हम अपने आप को उस पाप से फिराते हैं, अपने आप को उस पाप से हम अलग करते हैं, हम अपने मन को फिराते हैं, तो हम कैसे होते हैं, एक हम्बल इंसान, एक नम्र इंसान हम हो जाते हैं, बन जाते हैं, एक नम्र व्यक्ति हम बन जाते हैं। इसलिए हमें पाप से अलग होना क्या है, महत्वपूर्ण है। और वचन बताती है कि जो इंसान नम्र होता है परमेश्वर उसकी कद्र करता है। नीति वचन उसके 3 अध्याय और उसके 34 पद में देखिए क्या कहता है वचन। नीति वचन उसके 3 अध्याय और उसके 34 पद में क्या कहता है वचन, नम्र इंसान के विषय में। क्योंकि जब हम पाप से अलग होते हैं तो हम कैसे होते हैं, नम्र होते हैं। और नम्र इंसान के विषय में परमेश्वर क्या कहता है, ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। वो दीनों पर अनुग्रह करता है। मेरे प्यारों, जब आप पाप से परे होते हैं, पाप से अलग होते हैं, आप कैसे हो जाते हैं, नम्र होते हैं। और आप जब नम्र होते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं, वो दीनों पर अनुग्रह करता है, वो दीनों पर अनुग्रह करता है, वो नम्र लोगों पे क्या करता है, अनुग्रह करता है। और एक वचन जो नम्र लोगों के विषय में है वो है याकूब की पुस्तक में, नया नियम में है, याकूब की पुस्तक में उसका 4 अध्याय और उसका 6 पद में क्या कहता है। याकूब उसके 4 अध्याय और 6 पद में क्या कहता है, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। वचन क्या बताती है, वो अभिमानियों से विरोध करता है, अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है, अनुग्रह करता है, वो ग्रेस दिखाता है। मेरे प्यारों, तो हमें ये जानना है कि जब हम पाप से अलग होते हैं तो हम नम्र होते हैं, और जब हम नम्र होते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है, अनुग्रह देता है। हालेलुया। और तीसरी बात है जो हमें क्यों अपने पाप से हमें मन फिराने की आवश्यकता है, या किस लिए ऐसा करना चाहिए, इससे क्या हमारे लिए लाभ है, वो है जब हम मन फिराते हैं तो शैतान हमारे निकट में नहीं रह सकता, शैतान हमारे करीब में नहीं रह सकता, वो दूर भागता है, वो दूर भागता है। हालेलुया। इसी याकूब के पुस्तक में 4 अध्याय उसके 7 पद में क्या कहता है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। वचन बताती है वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। कौन भाग निकलेगा, शैतान भाग निकलेगा। क्या कहता है, इसलिए परमेश्वर के
अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, जब हम पाप से अलग होते तो बेनिफिट्स देखिए कितने हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे परमेश्वर के राज्य में बहुत सारे हमारे लिए कुछ रखा गया है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमें काम करना है। और वो कोई भारी काम नहीं है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, लेकिन हमें क्या कहता है वचन, हमें पाप से अलग होना है, अपने मन को फिराना है। हालेलुया। अपने मन को फिराना मेरे प्यारो। और ये जब हम करते हैं तो किसी को कोई लाभ नहीं, बल्कि उससे हमें है लाभ, हमें है फायदा, हमें है उसका क्या है, लाभ मिलता है। तो तीसरी बात, हमें क्यों मन फिराने की आवश्यकता है, तब उससे क्या होगा, शैतान हमारे बीच से क्या होगा, भाग निकलेगा। हालेलुया। और चौथी बात, क्यों हमें मन फिराने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम मन फिराते हैं परमेश्वर हमारे उस पाप के जड़ को खत्म कर डालता है। हालेलुया। परमेश्वर उस पाप के जड़ को खत्म कर डालता है। मेरे प्यारो, पाप से सोचिए ये पाप है और ये हम हैं, हम ऐसे देखते रहते हैं या फिर वो हमारे अंदर ऐसे होता है, लेकिन हमें उसे ऐसे क्या करना है, मुंह फेरना है, मन फिराना है। तभी परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर की कल्पनाएं, परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में नहीं रुकेंगी। हालेलुया। तो चौथी बात, जब हम अपने उस पाप से हम मन फिरा लेते हैं, हम उस पाप से मुड़ जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे हर एक पापों को क्या कर देता है, वो साफ कर देता है। और अंतिम बात है मेरे प्यारो, वो हमें एक भरपूरी का जीवन देता है। जब हम पाप से मुक्ति हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, पाप से हम मुंह फेर लेते हैं, उस चीज़ को हम नकार देते हैं, तभी वो क्या करता है, हमें वो भरपूरी का जीवन देता है। रोमियो उसके 6 अध्याय 23 पद को पढ़िएगा, क्या कहता है वचन। रोमियो उसके 6 अध्याय और उसके 23 पद में क्या कहता है वचन, कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु, सुनिएगा गौर से, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, एवरलास्टिंग लाइफ। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। देखिए मेरे प्यारो, कितना महत्वपूर्ण और कितना बड़ा बात हमारे लिए कहा गया है। पहले कहा गया पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। देखिए ये भी बताया कि उसका क्या कारण है, तो फिर क्यों हम उस पाप को पकड़े रहे, हम क्यों हम उस पाप के दलदल में, उस कीच में हम पड़े रहे, क्यों ना उसको हम दूर कर दें। और जब हम उसको दूर करते हैं, उससे हम मन फिरा लेते हैं, वचन क्या बताती है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। अनंत जीवन है, वो अनंत जीवन है। मेरे प्यारो, एक तरह से जब हम पाप को दूर करते हैं, पाप से हम मुंह मोड़ लेते हैं, अपने मन को हम फिराते हैं, तो सोचिए परमेश्वर को हम क्या करते हैं, अपने जीवन में इनवाइट करते हैं, अपने जीवन में हम क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं। हालेलुया। एक वचन और हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय और उसके 19 और 20 पद को हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय और 19 और 20 पद क्या कहता है। 19 पद में, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसीलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देखिए मन फिरा, देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। क्या कहता है वचन, आगे कहता है 19 पद में, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ, जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूँ, डांटता हूँ, फटकारता हूँ, इसीलिए सरगर्म रहो और मन फिराओ। मन फिराओ, मन फिराओ। क्यों बार बार इस वचन पे इतना फोर्स किया जा रहा है, क्यों बार बार पूरे प्रकाशित वाक्य में अगर आप 2 अध्याय और 3 अध्याय को पढ़ेंगे, हर जगह कहा गया, हर एक कलीसिया के लिए कहा गया कि मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, चेंज, रिपेंट करो, मन फिराओ, क्योंकि मन फिराओ करना बहुत आवश्यक है मेरे प्यारो। हालेलुया। मन फिराव करना बहुत आवश्यक है। और हम कैसे मन फिराएंगे इसके लिए हमें मालूम है, बस
हमें परमेश्वर के करीब में जाने की आवश्यकता है, अपने पापों को हमें अंगीकार करने की आवश्यकता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो जो हमारा जो 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 रास्ता है उसे बदलने की आवश्यकता है। यही है मन फिराव। हमारे रास्तों को क्या करना है? बदलना है। गलत रास्तों को छोड़ करके हमें सही रास्ते को अपनाना है। जो गलत है उसे हमें छोड़ देना है। हालेलुया। वही है हमारे लिए मन फिराव। और वचन क्या बताती है? देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ, और जो कोई शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके साथ भीतर आकर भोजन करूँगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, कितना महत्वपूर्ण और कितना अद्भुत बात वो हमसे कहता है। बड़ा चैलेंज वो करता है कि मैं उसके साथ भोजन करूँगा, लेकिन मन फिराने की आवश्यकता है। तो इसीलिए इसमें कोई टैक्टिक्स नहीं, कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप मसीही जीवन में अपने आप को बढ़ोतरी करना चाहते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें मन फिराने की आवश्यकता है। चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूँ। अगर हम 2024 में बदलाव को चाहते हैं तो हमें मन फिराने की आवश्यकता है। हालेलुया। वचन बताती है मत्ती उसके 4 अध्याय के 17 पद में, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। बहुत ही हमारे लिए कोई घाटे का सौदा नहीं है, बल्कि फायदा है हमारे लिए बेनिफिट्स है, लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स। केवल मन फिराओ, यानी कि उस पाप से क्या हो जाओ? दूर हो जाओ। उस पाप से क्या हो जाओ? दूर हो जाओ, और परमेश्वर की ओर देखो, परमेश्वर की ओर ताको। वो निश्चय ही हमारे लिए सब चीज़ भला कर देगा। हालेलुया। उम्मीद करते हैं आप सभी को वचन समझ में आया होगा। ये छोटा सा ही मैसेज था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मेरे प्यारा, हमें ये दृढ़ संकल्प कर लेना है कि हमें मन फिराना है, हर एक वो काम से, हर एक वो चीज़ से, हर एक वो गलत कामों से जो हमें पीछे खींचती है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, और आप सभी लोग वचन में आगे बढ़िए, और निरंतर हम लोग ऐसे ही वचन को सीखते रहेंगे। और कमेंट करिए आप लोग, अगर कोई सवाल है आपके पास तो फिर मैं आपको जवाब दूंगा।